हार देखकर सामने नहीं मचाएं शोर, हारें क्यों हम हार से यत्न करें पुरजोर। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। सुपर किड्स, जिस प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी का नाता होता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा सा, उसी प्रकार का नाता अकबर और बीरबल का था। अकबर बीरबल की परीक्षा ले लिया करते थे। बीरबल में बुद्धिमानी थी, बीरबल ने कभी हार ना मानने की ठानी थी। आइए गुलजार करें पटल को पठन पाठन से। माँ सरस्वती को नमन, वे हम सब पर कृपा बनाए रखें। प्यारी सी रिमझिम खोलते हैं और पढ़ते हैं कहानी जो बीरबल की बुद्धिमत्ता से भरपूर है। आइए कहानी पढ़कर उसका आनंद लें। जैसा सवाल वैसा जवाब, कहानी का सारांश। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा, जो अकबर के एक खास दरबारी थे, अपनी बुद्धि और विद्या के आगे बीरबल को निरा बालक और मूर्ख समझते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल को मूर्ख साबित करने की ठान ली। बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न उन्होंने सोचा। उन्हें पूरा भरोसा था ऐसे प्रश्नों के उत्तर बीरबल कभी नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह के सामने उनकी अहमियत बढ़ जाएगी, यानी कि ख्वाजा सरा की अहमियत। ख्वाजा सरा सीधे अकबर के पास पहुंचे। उन्हें 3 सवाल देकर उन्होंने कहा कि उनके जवाब बीरबल से पूछें ताकि उसके दिमाग की गहराई का पता चल सके। ख्वाजा के अनुरोध पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब, तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो? बीरबल तुरंत तैयार हो गए। ख्वाजा का पहला प्रश्न था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसके जवाब में बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। ख्वाजा का दूसरा प्रश्न था, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा कि इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। बीरबल ने ख्वाजा सरा को चुनौती देते हुए कहा कि अगर इनमें से कुछ संदेह दिखाई पड़ता है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर सकते हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया, जहां पना संसार की आबादी पल पर घटती बढ़ती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक संख्या बताई जा सकती है। ख्वाजा साहब बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा कि ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। बीरबल ने कहा, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। ख्वाजा साहब आगे कुछ नहीं बोल पाए। तो ये थी कहानी जैसा सवाल वैसा जवाब। कक्षा 4 रिमझिम पाठ्य पुस्तक जैसा सवाल वैसा जवाब पाठ 5 श्रुतलेख कर लेते हैं। बादशाह, बीरबल, विद्या, बुद्धि, ख्वाजा, मूर्ख, तूती बोलना, हिंदुस्तान, विश्वास, बुद्धिमान, जहां पनाह, केंद्र, जमीन, फीते, संख्या, इकट्ठा, संतुष्ट, साबित। आइए शब्दार्थ कर लेते हैं। अगर बनना है समर्थ तो करिए शब्दार्थ। जलते थे, ईर्ष्या करते थे, मुसीबत, परेशानी, समस्या, तरीके, उपाय, अभिमान, घमंड, तूती बोलती थी, शासन चलता था, राज चलता था, छक्के छूटना, हिम्मत हार जाना, कलई खुलना, भेद पता चलना, अनुरोध, आग्रह, नाक भौं सिकोड़ना, अनिच्छा व्यक्त करना। कहानी का सार एक बार हम पढ़ चुके हैं और उसको ब्रीफ में जान लेते हैं। इस कहानी में बीरबल के बुद्धि चातुर्य के बारे में बताया गया है। बीरबल
अकबर के नवरत्नों में से एक थे। 9 रत्न थे अकबर के पास और उसके हाजिर जवाबी के सभी कायल थे। बहुत सारे लोग बीरबल से जलते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा थे जो अपने आप को बीरबल से ज़्यादा बुद्धिमान समझते थे। ख्वाजा बीरबल की से इतनी ईर्ष्या करता था कि अगर उसका बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से बाहर निकलवा देते। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए अकबर के सामने 3 प्रश्न रखे और उनके उत्तर बीरबल से पाना चाहता था। बीरबल को बुलाया गया। ख्वाजा के 3 प्रश्न अकबर ने बीरबल के सामने रखे। जैसे ख्वाजा के प्रश्न गोलमोल थे वैसे ही बीरबल ने भी गोलमोल जवाब दिए, लेकिन ख्वाजा के पास उन्हें मान लेने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि ना तो प्रश्नों की कोई प्रामाणिकता थी ना ही उत्तर की। पहला प्रश्न देख लेते हैं। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं हो सकता, इसलिए बीरबल ने जो उत्तर दिए वे एकदम सटीक थे। इनके उत्तर हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं। ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका दूसरा जवाब हो सकता है, आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंद्र है। उनका दूसरा सवाल था, आकाश में कितने तारे हैं? इसका जवाब हो सकता है, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल हैं। उनका तीसरा सवाल था, संसार की आबादी कितनी है? इसका जवाब हो सकता है, ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इकट्ठा करें, फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे। प्रश्न, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? उत्तर, मैं बीरबल से पूछता कि पृथ्वी घूम रही है पर हमें घूमती हुई दिखाई क्यों नहीं देती? उत्तर, एक और भी हो सकता है, कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती? नोट, विद्यार्थी अन्य सवाल भी कर सकते हैं। अपने अपने जो उनके दिल में सवाल हैं वे भी इनका उत्तर में दे सकते हैं। ग, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? उत्तर, अगर मेरा बस चले तो अंतरिक्ष यान में बैठकर चांद और तारों की यात्रा करना चाहूँगा, यानी कि स्पेस की यात्रा। मैं अपने देश से गरीबी और भुखमरी हटाकर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊँगा या बनाऊँगी। ऐसे बहुत सी मंशाएं आप यहाँ पर लिख सकते हो। बस नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊँगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। चल के अलग अलग वाक्य संकेत दिए हुए हैं। चल, चल चल, चला, चलें, चलना, चलती, चलो। उत्तर, तू मेरे साथ चल। आज मैं चल चल कर थक गया हूँ। लो, वह तो चला। अच्छा, अब हम चलें। क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो। बढ़े कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। उत्तर, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह सबसे शक्तिशाली है, गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। अकबर बोले, यह तो नहीं हो सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता वह भला सबसे शक्तिशाली या ताकतवर कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। अगले दिन बीरबल गोद में दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह कौन है? हुजूर, यह एक रिश्तेदार का बच्चा है, और विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले लें। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। खेलता खेलता वह बच्चा अकबर की मूंछों को खींचने लगा। दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। बीरबल तुरंत बोले, हुजूर, मैंने कहा था ना, छोटा बच्चा सबसे शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूंछों को खींच दिया।
अब आप ही बताइए, इसके सिवाय किस में इतनी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ लगा दे। सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। ये उत्तर छात्र वैसे स्वयं करेंगे। यहाँ पर मैंने उनका एक किस्सा ले लिया है। ऐसे बहुत से बीरबल के किस्से हैं। सम्राट कौन? एक बार अकबर बीरबल को चकमा देने के लिए अपने सभी मंत्रियों को अपने जैसे कपड़े पहनने और उन्हें अपने जैसे सिंहासन पर बिठाने के लिए कहते हैं। वे सभी बीरबल की प्रतीक्षा में एक लाइन में बैठ जाते हैं। जब बीरबल प्रवेश करते हैं तो बीरबल एक क्षण के लिए रुककर और फिर बिना किसी सहायता के असली अकबर को प्रणाम करते हैं। यह पूछने पर कि उन्होंने कैसे यह पता किया कि असली अकबर कौन है, बीरबल राजा अकबर को बताते हैं, राजा अकबर, आप अधिक आत्मविश्वासी दिख रहे थे। दूसरे लोग आपकी ओर विनम्रता के साथ देख रहे थे। सीख कमरे को पढ़ें और छोटे विवरणों का निरीक्षण करें। आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं, यानी कि रीड बिटवीन द लाइन्स। ख, बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। उत्तर, उनके नाम हैं तेनालीराम, कहीं कहीं इनको तेनालीरामन भी कह देते हैं, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भांड, शेख चिल्ली, लाला बुझक्कड़। एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन से शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं, खाली जगह में लिखो। उत्तर, बुद्धिमान, चतुर, मूर्ख, बेवकूफ, अभिमान, घमंड, विश्वास, भरोसा, संसार, दुनिया, कोशिश, प्रयत्न। मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना, कलई खुलना। नाक भौं सिकोड़ना, पढ़ने के नाम पर शान नाक भौं सिकोड़ने लगता है। इसका दूसरा मैंने यहाँ पे वाक्य बना दिया है। खिचड़ी का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकोड़ने लगती है। कलई खुलना, असलियत का ज्ञान हो जाना। चोरी की कलई खुलते ही राज धीरे से खिसक गया। कलई खुलना, परीक्षा का परिणाम आते ही मदन की कलई खुल गई, यानी कि असलियत सामने आ गई। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। So students, if you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and do subscribe, share with your friends. I will really appreciate. Super Kids, अंत में कहना चाहूँगी, जीवन में कभी हार नहीं माननी है, प्रयास करते रहना है, देखना है कहाँ कमी रह गई, कभी रुकना थकना नहीं, मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए चाहे हमें लंबा इंतज़ार करना पड़े, पर उसका फल मीठा मिलेगा। गलतियों को दोहराना नहीं है तथा सफलता को पाना है। जैसा सवाल वैसा जवाब। कहानी हमें यही सीख देती है कि बीरबल ने कभी हार नहीं मानी थी। प्रस्तुति सविता खोसला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।